लागू में से कोई दिक्कत बनो मैं का संथाल परगना रहले ऑल चिकी लिपि बोले सामने छात्र छात्राएं संख्या में जमा हुए और आप देख सकते हैं ये प्रायोजित राजनीति है। ये संथाल परगना के जो दुमका क्षेत्र का जो एसपी कॉलेज है, एसपी कॉलेज के जो स्टूडेंट यूनियन जो आज कर रहे हैं, ये प्रायोजित है, किसी न किसी दल का ये प्रायोजित ये कार्यक्रम है। और इससे 2024 में जो चुनाव आ रही है, इस चुनाव के लिए उन सबको उपयोग किया गया है। बुलबुले ये एसपी कॉलेज के ये जो छात्र लोग जो आज मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, ये छोटे छोटे बुलबुले हैं और बुलबुले ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। अपना देश रे अमा जगह रे उड़ीसा रे नवा लागू में से कोई दिक्कत बनो मैं का संथाल परगना रहले अपना देश रे अमा जगह रे उड़ीसा रे संथाली कल्चर पढ़ेंगे तो रोमन हमको पसंद नहीं करेगा। तो यही चक्कर में ये संथाली लिपि का विरोध कराया गया है। मामला है रोमन मतलब रोम से जुड़े हुए हैं, रोम से मतलब विदेश आपका है ना, इटली रोम। तो आप इटली वाला धर्म और उनका संस्कृति तो भाई आदिवासी से भिन्न हो गई। तो वही भिन्नता वाले लोग हैं, भिन्न हमारे आदिवासी मूल आदिवासी से भिन्न वाले लोग हैं। और ये लोग स्पॉन्सर्ड कुछ लोग जो है ये कार्यक्रम चलाए हुए हैं ताकि हम लोग 2000 चुनाव में हम लोग बिखर जाए और बिखरने के बाद हमारे विरोधी इसका फायदा उठा सके। हमारी संताली भाषा की ओल चिकी लिपि को झारखंड राज्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां पूरे राज्य के संताल आदिवासी संताली भाषा की ओल चिकी में पठन पाठन करने की मांग कर रहे हैं। केजी से लेकर पीजी तक पठन पाठन की व्यवस्था व सभी स्कूल व कॉलेज में संताली भाषा के शिक्षकों की बहाली की मांग कर रहे हैं। वहीं दुमका क्षेत्र के संताल भाषी लोग ओल चिकी लिपि में पठन पाठन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ओल चिकी लिपि ओडिशा की लिपि है, झारखंड में जबरन थोपा जा रहा है। क्या करती हैं, क्यों इस भाषा का विरोध हो रहा है? मेरा कहना है कि यहाँ संथाल परगना में जो हम लोग शुरू से मतलब देवनागरी लिपि से पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग का ये मातृभाषा के रूप में हम लोग देखते हैं। और अभी जो ये ओल चिकी लिपि हम लोग को यहाँ संथाल परगना में थोपा जा रहा है, इससे हम लोग सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये उड़ीसा राज्य का राजभाषा है, यहाँ हम लोग लाना नहीं चाह रहे हैं। समस्या तो बहुत है, लेकिन वही मूल मांग आप लोगों का यही मूल मांग है हम लोग का, यहाँ संथाल परगना में देवनागरी लिपि होना चाहिए। लेकिन बताते चले कि प्रकृति को पूजने वाले अर्थात सरना धर्म को मानने वाले सभी संताल आदिवासी ओल चिकी लिपि को समृद्ध व विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मातृभाषा होने की वजह से वे खुद पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं और सरकार से भी संताली भाषा व उसकी लिपि ओल चिकी लिपि को विकसित बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका क्षेत्र के अधिकांश संताली भाषा भाषी आदिवासी लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। वे केवल बोलचाल के लिए संताली भाषा का व्यवहार करते हैं। उनका संताली भाषा के प्रति खास जुड़ाव और लगाव बिल्कुल नहीं है, इसलिए वे संताली भाषा की ओल चिकी लिपि को आगे बढ़ाने की दिशा में बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। दूसरा पहलू यह भी है कि उनकी पढ़ाई लिखाई हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से हुई है। उनके लिए ओल चिकी लिपि टेढ़ा खीर साबित हो रहा है, इसलिए वे उससे दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं। नतीजतन वे ओल चिकी लिपि का विरोध कर रहे हैं। वर्तमान समय में संताली भाषा व ओल चिकी लिपि के साथ उनका अपनापन वाला कोई रिश्ता नहीं है। यदि वे खुद को संताल मानते हो तो ओल चिकी लिपि का बिल्कुल ही विरोध नहीं करते। झारखंड राज्य में संताली भाषा व ओल चिकी लिपि को लेकर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जी सर, मैं अल्बिनोस हेम्ब्रम संताल परगना स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष हूँ। क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। किस विषय से? विषय तो मेरा इंग्लिश है, लेकिन मेरा जो पढ़ाई अभी कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश के साथ साथ मैं अपना संताली भी कर रहा हूँ। वो मेरा कॉलेज डिग्री नहीं है, उसके साथ मैं एक कवि भी हूँ, एक राइटर भी हूँ। मैं अपना साहित्य को अपना कविता के द्वारा प्रस्तुत करता हूँ समाज के लिए, और इसी आधार पर हमको यह मतलब जानकारी अभी जो मिल रही है और मैं समझ पा रहा हूँ कि भाषा में कितना गड़बड़ी हो रही है।
क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग यहाँ सर्किट हाउस में आकर ओल चिकी का जोरदार विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं कि ओल चिकी स्क्रिप्ट हमारे यहाँ शुद्धता को दूषित करती है। ये अस्पष्ट स्क्रिप्ट है, क्योंकि जो हम यहाँ बोलते हैं वो सही रूप से ना ही डिस्क्राइब कर पाता है और ना ही सही रूप से इसको प्रदर्शित कर रही है। दिक्कत यही होगा, जैसे मैंने बोला, यहाँ की सबसे पहले तो यहाँ की भाषा दूषित हो रही है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ संस्कृति भी दूषित होगी। आप समझेंगे कि जब हम लोग यहाँ का अपना इतिहास, अपना का साहित्य 1863 से ही है, और हम लोग का जो वो रोमन लिपि में हो रहा था। इसके बाद 1947 के बाद हम लोग का संताली देवनागरी से आ रहा है। लेकिन जब 1925 में ओल चिकी का आविष्कार हुआ, इसके बाद बहुत बाद में हम लोग यहाँ संताल परगना मतलब जान रहे हैं कि एक स्क्रिप्ट है। जब उसका हम लोग अध्ययन किए तब पता चल रहा है कि वो जो हम लोग यहाँ की शुद्धता को गड़बड़ा रहे हैं, मतलब बर्बाद कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग की संस्कृति, यहाँ जो हम लोग का सज धज है, हम लोग का पहनवा है, हम लोग का गाना बजना है, वो एकदम ही दूषित होगा। क्योंकि अगर वो लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे अपना स्क्रिप्ट को, उड़ीसा वाले लोग, तो वो भी बाद में यह कहेंगे कि हम लोग का जो राग है, बजाने का जो राग है, गाने का जो राग है, यहाँ का नहीं है। जहाँ हम लोग का संताल परगना का वो सही नहीं है। कहाँ का सही होगा? उड़ीसा वाला सही होगा, जो ओल चिकी वाले अपने कह रहे हैं। नमस्कार, जोहार। आप अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कृष्णदा। इनसे जानते हैं कि ओल चिकी के बारे में जो स्टूडेंट लोग बोले हैं उस विषय पे क्या बोलना चाहेंगे, बताइए कृष्णदा जी। सबसे पहले तो मैं जोहार झारखंड न्यूज को मेरे ओर से ढेर सारी फुल जोहार और शुभकामनाएं। अभी वर्तमान जो विगत एक सप्ताह से झारखंड के सोशल मीडिया में जो चल रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट ओल चिकी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग नाराजगी में उनका पुतला जला रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि संविधान भारत के सभी नागरिकों को अपने अपने भाषा, अपने अपने लिपि में पढ़ लिख सकते हैं। अनुच्छेद 19 में यह उल्लेख है। तो आज जो दुमका के एसपी कॉलेज के जो छात्र यूनियन के द्वारा जो ओल चिकी मुर्दाबाद के नारे लगा करके आदिवासी का जो एक समरसता था संथालों के बीच में, विशेष करके आदिवासी नहीं बोलूंगा, संथालों का, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि मैं विरोध करता हूं। और इसके विरोध में मैं यही कहूंगा कि उनको कम जानकारियां है। वर्ल्ड का सब जो भाषा विद्वान है, जो इतिहास लिखे हैं, उन लोगों का ये कहना है कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट, जो सबसे समृद्ध भाषा संथाली कहा जाता है। और संथाली का वो जो लिपि, स्क्रिप्ट जिसको बोलता है, उसको ओल चिकी बोलते हैं। तो ये आप बता रहे हैं कि दुनिया में आज तक इतना बड़ा डिक्शनरी, माने 4 वॉल्यूम, एक वॉल्यूम इतने बड़े बड़े होते हैं, पीओ वर्डिंग लिखे हैं। ये इंडियंस नहीं थे, अंग्रेज थे, संथाली और इंग्लिश में लिखा है। तो दुनिया का 4 वॉल्यूम में डिक्शनरी, सोचिए, दूसरा भाषा में नहीं बन पाया आज तक। तो इसका मतलब ये मैं कहूँगा कि संथाली भाषा और लिपि जो है बहुत समृद्ध है और बहुत भास्ट है। तो उसको बहुत डेप्थली पढ़ना पड़ेगा उनको। भले पीएचडी कर रहा हो, किसी तरह वो देवनागरी लिपि में पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन संथाली में जिस दिन ओल चिकी लिपि में करेंगे, उस दिन मैं कहूँगा कि सही मायने में उनको सही ज्ञान मिल जाएंगे। अभी उनको सही ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए इस तरह का मुर्दाबाद नारा लगा रहा है। तो संविधान आपको अलाउ करता है, आप देवनागरी में लिखना चाहते हैं लिखे पढ़े, आप रोमन में पढ़ना चाहते हैं पढ़े, लेकिन आप किसी का मुर्दाबाद कहकर अपना जिंदाबाद बोलना, ये बिल्कुल ही नाइंसाफी है और नाजायज है और गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। जो संथाल परगना के एसपी कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन ने जो आज हरकत शुरू किए हैं, ये बचकाना हरकत है।
और इसके लिए पूरे पूरे संथाल समाज में आक्रोश है कि इस तरह का हरकत नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है, क्लैरिटी नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा है, तो आपको संवाद करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए था। ये बातचीत करने के बदले ये राजनीति कर रहे हैं। ये प्रायोजित राजनीति है। ये संथाल परगना के जो दुमका क्षेत्र का जो एसपी कॉलेज है, एसपी कॉलेज के जो स्टूडेंट यूनियन जो आज कर रहे हैं, ये प्रायोजित है। किसी न किसी दल का ये प्रायोजित ये कार्यक्रम है और इससे 2024 में जो चुनाव आ रही है, इस चुनाव के लिए उन सबको उपयोग किया गया है, मैं समझ रहा हूं। लेकिन इधर सफल नहीं होगा और मैं झारखंड के अन्य जिलों के साथ साथ मैं उड़ीसा के संथालों को भी मैं निवेदन करूंगा कि उनके इस विरोध का ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। ये बुलबुले हैं। ये एसपी कॉलेज के ये जो छात्र लोग जो आज मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, ये छोटे छोटे बुलबुले हैं और बुलबुले ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। मैं यही बात कहूंगा। मतलब दोनों को कैसे किया जाए कि ताकि दोनों एक साथ चले? देखिए, ये भारत में इतने अच्छे संविधान बने हुए हैं, यहाँ कई लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, कई भाषा भाषी बोलने वाले लोग हैं, लेकिन किसी को कभी किसी भाषा पे आज तक मैंने विवाद नहीं सुना हूँ। अब खास करके तो जैसे बंगाली लोग बंगाली भाषा का कोई विरोध नहीं करते हैं। बांग्ला स्क्रिप्ट के बारे में बंगाली को कभी नहीं सुनेंगे, तेलुगु को अपने भाषाओं के लिपियों के बारे में कभी विरोध नहीं सुनेंगे, उड़िया को उड़िया भाषा के लिपि के बारे में कभी विरोध नहीं सुनेंगे। मैं पहली बार ऐसे घटना देख रहा हूँ। तो ये जो आज मामला उठे हैं, मैं तो पहले बोला मैं प्रायोजित है और ये प्रायोजित कहता हूँ ना कि संविधान अलाउ करता है कि आप यदि ओलची की लिपि पसंद नहीं करते हैं तो आप विरोध ना करें, आप देवनागरी ही में पढ़े। अब देवनागरी को ये अच्छा लगता है देवनागरी पढ़े, आप रोमन में अच्छा लग रहा है रोमन में पढ़े, लेकिन आप ओलची की लिपि का विरोध नाइंसाफी है और पूरी तरह से असंवैधानिक है। आप विरोध नहीं कर सकते हैं। ये संथाली का ये सबसे रिचेस्ट लैंग्वेज का आप स्क्रिप्ट को आप बेइज्जती करने का आपको अधिकार नहीं देता है संविधान। किसी भी भाषा किसी भी लिपि का आप बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। मैं उन तमाम छात्र नेताओं को मैं आगाह एवं उनको सावधान करना चाहता हूं कि इस तरह की बचकाना हरकत से बचे और सुधरे, अन्यथा आपको संथाल परगना में कहीं घूमने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भाषा लिपि का वो आदर नहीं करते हैं, अनादर करेंगे, बेइज्जती करेंगे, समाज उनके साथ जरूर वो विचार करेगा और उनको पनिशमेंट देंगे। दादा, ये जो विरोध कर रहे हैं कौन लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो विरोध में जो आज जो मुर्दाबाद बोल रहे हैं, ओलची की विरोध, ओलची की लिपि मुर्दाबाद, ये एक्चुअल में 10-15 स्टूडेंट होंगे जो कन्वर्टेड है, जो अपने मूल धर्म, मूल संस्कृति से, मूल सभ्यता से भटके हुए लोग हैं, धर्म परिवर्तित लोग हैं। ये जो हमारे जो संथालों की, आदिवासियों की जो आदिकाल से चले आ रहे हैं, जो पारंपरिक, जो हमारे प्राकृतिक व्यवस्था के लोग हैं, प्रकृति से हम लोग पूजा करने वाले लोग हैं, ये प्रकृतिवादी नहीं है। ये रोम से संचालित होते हैं। तो रोम का रोमन भाषा, तो रोमन कल्चर जी, इंग्लिश कल्चर, तो अब इंग्लिश कल्चर को ये लोग सोच रहे हैं कि यदि संथाली लिपि से पढ़ेंगे तो संथाली कल्चर पढ़ना होगा, तो संथाली कल्चर पढ़ेंगे तो रोमन हमको पसंद नहीं करेगा। तो यही चक्कर में ये संथाली लिपि का विरोध कराया गया है। मामला है रोमन मतलब रोम से जुड़े हुए हैं, रोम से मतलब विदेश आपका है ना, इटली, रोम। तो आप इटली वाला धर्म और उनका संस्कृति तो भाई आदिवासी से भिन्न हो गई। तो वही भिन्नता वाले लोग हैं, भिन्न हमारे आदिवासी, मूल आदिवासी से भिन्न वाले लोग हैं जी जी, जो धर्म से विस्थापित लोग हैं, अपने संस्कृति से विस्थापित लोग, अपने अस्तित्व, सब चीज परंपरा से विस्थापित लोग हैं। ये सब मैं यही बात कहूंगा कि ये विस्थापित लोग हैं, इसीलिए वो अभी भी समय है कि आप वापस आए और इसको समझें, विरोध ना करें।
दादा 5 तारीख को पंडित रघुनाथ मुर्मू का जयंती है, जिन्होंने ओल जी के लिए निर्माण किया था। उस विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पंडित रघुनाथ मुर्मू क्या कह रहे हैं ना, नाम क्या कि पंडित, ये हमने समाज से इनको पंडित का दर्जा नहीं दिया है। ये मयूरभंज राजा के द्वारा उनको पंडित का दर्जा दिया गया था, जो अपने अथक प्रयास से, जो बोलते हैं ना रिसर्च, कई रिसर्च के बाद ये एक साइंटिफिक लिपि बनाए और उसका जनक रहे। आज पूरा वर्ल्ड में इसका प्रचार प्रसार चल रहा है और पूरे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ भाषा के रूप में ये इसको जाने जाते हैं। और 5 तारीख को जो पंडित रघुनाथ मुर्मू का जयंती है, उस दिन समूचे संथाल समाज के लोग उनको सहृदय दिल से उनको पूजा करते हैं, नमन करते हैं। और जिस तरह महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं, उसी तरह हम लोग एक समाज के जो लिपि विस्तारक है, जिसको बोलते हैं ना कि ये आँख, आदिवासियों की आँख है ये लिपि भाषा, तो ये हमारे लिए आँख है, बहुत बड़ा ये आँख देने का काम किया, आदिवासी समाज को दर्शन देने का काम किए हैं। इसीलिए हमारे बहुत बड़ा दार्शनिक है और इसको हम लोग बोलते हैं ना भगवान तुल्य मानते हैं, इसको देव तुल्य मानते हैं। देवता तो नहीं है, देव तुल्य है। तो समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह का विवाद में ना फंसे। और ये लोग स्पॉन्सर्ड कुछ लोग जो है ये कार्यक्रम चलाए हुए हैं, ताकि हम लोग 2000 चुनाव में हम लोग बिखर जाए और बिखरने के बाद हमारे विरोधी इसका फायदा उठा सके। हमारी एकता को तोड़ने का ये एक साजिश है। यही कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। सभी दर्शकों को जोहार, झारखंड न्यूज के दर्शकों को मेरे ओर से जोहार।